स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम किस तरह से लिखते हैं, शॉर्टली हम इस तरह से भी लिखते हैं CFCs, और इनको हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे इन एयर कंडीशनर्स। ठीक है। और इसके अलावा एरोसोल स्प्रेज, एरोसोल कैंस जो हैं, हम इनमें भी हम इनको जो है यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम इनको ये कौन से कंपाउंड हैं कि जिनको हम क्या करते हैं, एरोसोल स्प्रेज, उसके अलावा रेफ्रिजरेंट्स, डिओड्रेंट्स, इनमें हम इनको यूज़ करते हैं। मगर ये जो कंपाउंड हैं ये ट्रोपोस्फेयर पे तो इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहते हैं कि दे आर द आइडियल प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल कैन्स ऑफ डिओड्रेंट्स। तो प्रोपेलेंट्स का जो वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इट मीन कि वो ज़्यादा उनको डिफ्यूज़ करने में हेल्प करते हैं। जो डिओड्रेंट्स हैं या एरोसोल कैन हैं, उनमें उनको जो है ये डिओड्रेंट्स के जो कैन होते हैं, बेसिकली एरोसोल कैन, उनको डिफ्यूज़ करने में ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो है अनफॉर्चुनेटली ये ट्रोपोस्फेयर पे तो इनर्टनेस शो करते हैं, मगर ये स्लोली डिफ्यूज़ हो जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में जहाँ पे ओजोन मौजूद है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं ये फिर क्या करते हैं, डिफ्यूज फ्रॉम, मैं यहाँ लिख लूंगा डिफ्यूज फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू ट्रोपोस्फेयर, SPHER, ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर, SPHER। स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर का वो रीजन है जहाँ पे ओजोन मौजूद होती है, O3। और ओजोन का क्या काम है, आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं उनको ये रोकती है, ज़मीन पे नहीं आने देती। तो जब ये ओजोन के रीजन में यानी स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ये चले जाते हैं तो क्या होता है, यानी ये जाके इनकी बेसिकली डिग्रेडेशन होती है बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा CFCl3। ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। और अल्ट्रावायलेट लाइट जब इन पे पड़ती है तो इनकी डिग्रेडेशन होती है, और ये क्या बन जाते हैं, ये इनमें से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है, CFCl, एक रेडिकल ये बन जाता है, और प्लस Cl रेडिकल। तो जो ये हमारे पास फिर फ्री रेडिकल आ जाता है, यानी डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल, और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, प्लस O3। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल आ जाता है, ClO, और प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओजोन की जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, ओजोन टूट गई, O2 की फॉर्म में आ गई, और O2 की फॉर्म में यानी जो O2 है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं रोक सकती ज़मीन तक जाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है ये जब एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल जो है ये जब रिएक्ट करेगा एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस O एटॉमिक ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाएगा और प्लस O2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेकंड और थर्ड स्टेप है ये मेनी टाइम्स रिपीट होता है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन के बहुत से मॉलिक्यूल की डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। इसी तरह से जब ओजोन की डिस्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्किन कैंसर काज होगा, हार्मफुल रेडिएशन ज़मीन तक आएंगी और जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगी। यानी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो ये बताती हैं कि 1% जो डिप्लेशन होती है ओजोन की, 1% डिप्लेशन ऑफ ओजोन, 1% डिप्लेशन ऑफ ओजोन, इसके नतीजे में क्या होता है, ओजोन लेयर के 1% डिप्लेशन से 2 to 5% स्किन कैंसर इंक्रीज हो जाता है, स्किन
कैंसर का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह से अगर 1% इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन कैन लीड 5% इंक्रीज इन स्किन कैंसर। ठीक है, अगर 1% इंक्रीज हो जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तो उसकी वजह से 5% स्किन कैंसर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कितने जो है वो डेंजरस हैं फॉर डिस्ट्रॉइंग ओजोन, किस तरह से जो है वो ओजोन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर